दोस्तों आज हम पॉलिटी के विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार रेलवे में पूछे गए हैं उसको जैसे रिवाइज करेंगे। संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, इसको पढ़ते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे। तो कौन से संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद जो है सो वो जो है सो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आइए इसको देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जेईई में पूछा गया क्वेश्चन ये। देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। तो देख लिया आपने कि संविधान सभा के कौन थे अस्थायी अध्यक्ष जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किए थे। पहली बैठक में कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में किया गया था, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है, जैसा कि आप जान रहे हैं और देख रहे हैं आंसर में। इसका आंसर भी पहला है, कई संविधानों का मिश्रण है। तो ये देखिए क्या है कि भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांशतः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। देखिए आंसर क्या कहता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को देखिए फिर से पढ़ते हैं क्या है कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हमने अभी देखा 26 जनवरी भी दिया है, इसीलिए सतर्कता से हम लोग को ये करना है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए गलत हो जाता मेरा भी, तो ये 26 नवंबर हो सकता है। 26 देख के नहीं, और इसका जो है सो महीना को भी देखना है। तो 26 नवंबर हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए उपयुक्त क्या है? सी है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का है, देश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है सो अंगीकृत अधिनियमित सॉरी अब आप यहाँ पे 26 जनवरी 1950 मार सकते थे, इसीलिए हमने ये जानबूझ के ये कहा। देखिए आंसर जबकि दिख भी रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या 1950 नहीं होके क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। सॉरी 1949 हो जाएगा। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। 26 जनवरी है, 26 नवंबर है, देखना है डेट मंथ ईयर सारे चीज़ देखना है, तभी जाके मारना है शिफ्ट में। देखिए जेई में है, आपको ऑप्शन में उलझा सकता है, तो इसीलिए हमने ये गलती किया। देखिए ये क्या है, भारतीय डी नंबर होगा आंसर। इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है सर्वोच्च कानून। देखिए भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है।
यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। भारत का संविधान को लागू हुआ कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जबकि जो है सो पूर्ण अस्थायी रूप से कब हुआ था? तो 49 को हुआ था। आइए अगला हम लोग देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। अभिकथन में क्या लिखा है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कथन आर जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोनों जो है सो सही है कथन, लेकिन व्याख्या उचित व्याख्या नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है लेकिन क्या है, आर जो है एक की उचित व्याख्या नहीं है। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए। देखिए क्या आंसर है, डी होगा। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को से लागू हुआ सत्य है तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति बोले तो क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 10 नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा के डेस 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके हिसाब से हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि ए नंबर हमारा जो है सो होगा आंसर। तो देखिए क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर थे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत को तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो एम.एन. राय जो थे उन्होंने दिया था भारत के लिए पहले जैसो इसका विचार। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। 12 नंबर वाला क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसकी गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और अगला कौन थे उनको देखना है। तो देखिए अगला कौन थे। एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। आइए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? तो किसने किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? तो सी नंबर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जैसो किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते क्या है। जवाहरलाल नेहरू
ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और यह वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया था। कितने अध्याय में विभाजित किया गया था? तो 22 अध्याय में विभाजित किया गया था। इसका जो है सो एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या? 1946 हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो ये जानना था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या? 17वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो डी नंबर हो गया 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे जो है गहरे हरे रंग की पट्टी है। ठीक है, पट्टी है। तो सबसे पहले क ख ग घ देख सकते हैं। क होता है, फिर त थ द ध, ये फिर क के बाद स ह जो भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर केसरिया होता है। तो ये सभी जानते हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती है। वो ट्रिक बताया था उसने। अगला हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई। देखिए अक्टूबर भी दिया है, अगस्त भी दिया है। 22 जुलाई 1947। ईयर सेम कर दिया है लेकिन मंथ में दिक्कत कर दिया, तो इसलिए सही से देख के और ये करना है। तो आइए हम लोगों ने 18 क्वेश्चन देखते सॉल्व किया है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था सी नंबर 26 जनवरी 1950 को। देखिए इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। ये RRB NTPC का क्वेश्चन है, 12/4/2016 का फर्स्ट शिफ्ट का है। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह कर किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए भारत का संविधान 20 नंबर क्वेश्चन है, गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें निर्वाचित ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी डी होगा। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, रानी का बेटी रानी नहीं होगी। तो अगला देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें से कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। 21 नंबर है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो क्या शासक राजा या रानी होता है? नहीं, शासक राजा रानी नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये भी गलत है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो यही सही है, परोक्ष रूप से चुना जाता है, सीधे चुना जाता है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र होता है, ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसका क्या है, एनटीपीसी में पूछा गया, भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र का एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया था। गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात तो सही है। और कथन कारण क्या है? भारत का अपना एक संविधान, ये भी सही है। तो सही विकल्प क्या है? दोनों तो सही है लेकिन उचित व्याख्या नहीं है। कि उचित व्याख्या है नहीं, दोनों सही है लेकिन
आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर होना चाहिए, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है। ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो हमने जो है सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम देख लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या और से क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है 23 नंबर वाला क्वेश्चन है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो किस देश से गृहीत की गई थी? इंग्लैंड से की गई थी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। 24 नंबर में देखते हैं, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो सी नंबर फ्रांस से प्रेरित है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। ठीक है, भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, लेकिन प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ये है आपका 24 नंबर का आंसर। अब देखिए 25 नंबर, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित किया गया है? तो ये फिर से दे दिया है ए नंबर फ्रांस। तो ये जो है सो ऑफर हो गया, ए नंबर जो होगा आंसर इसका फ्रांस हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत के संविधान निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पे क्या है? तो रूस से लिए गए हैं। तो हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ अ में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इसमें मूल कर्तव्य की कुल संख्या क्या है? 11। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो हमारे किस देश से लिए गए हैं? तो आंसर है इसका जो है सो सी नंबर होगा, जर्मनी। ऐसे भी आपातकाल में हमें मनी की व्यवस्था की करनी चाहिए, पैसे की। तो जर्मनी इज ट्रिक को याद रखिएगा, जर्मनी की जो है सो लिए गए हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का वीमर संविधान है। ठीक है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वीमर संविधान, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। तो हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया है। ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण, वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम लोग तीसरे टॉपिक को हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें, नहीं तो हम लोग तीसरे को भी यूज़ कर लेंगे। देखिए तीसरे को भी हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा, देखिए संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। इसमें क्या है पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद
अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति में के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 29 नंबर है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है तेलंगाना के बाद। तो देखिए ये उस समय का है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय जब तेलंगाना बना था तो 29 राज्य थे, लेकिन अभी क्या है कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 19 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो कौन है, कब है हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। देखिए आंसर दिख ही रहा है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। अगला हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसके लिए? नागालैंड के लिए जो सो किया गया है। तो देखिए इसका हम लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। आइए देखिए क्या है, बी नंबर। अनुच्छेद 371A में नागालैंड के राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार से है। राज्य कौन सा है? देखिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, इसमें अनुच्छेद 371 का यूज होता है। असम के लिए क्या होता है? 371B। मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए 371D होता है और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 370 होता है अनुच्छेद। तो ये देख लिया आपने। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 371A किसके लिए है? नागालैंड के लिए, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरा है महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए क्या है? 371। असम के लिए क्या है? असम के लिए 371B है, माना A for B। असम के लिए क्या 371B होता है? 371 तो सबका कॉमन है। और मणिपुर के लिए क्या हो जाता है? 371C है ना। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सबसे जो है सो D है ना, अनुच्छेद 371D। जम्मू कश्मीर के लिए सभी को याद है 370 होता है। तो आइए अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 1949 में भारत का हिस्सा बना था कौन? 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो डी नंबर होगा त्रिपुरा, जो 1949 में भारत का हिस्सा बना था। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना। तो 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 1 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 33 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ए नंबर क्या है? भाग 8 जो है सो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। आइए अगला हम लोग देखेंगे क्या है। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 21 जनवरी 1972 को देश का गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था? तो सी नंबर, जैसे मेघालय का गठन किया गया था, जैसा आप आंसर में देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का जो है सो ये क्वेश्चन से अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। आगे हम लोग और वीडियो लाते रहेंगे। देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मेघालय। तो देखिए मेघालय क्या है? 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई थी, गठन किया गया था। और तेलंगाना का 2 जून 2014 में, उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 में और गोवा का 30 मई 1987 में। अगला हम लोग देखेंगे तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अब अगला देखिए, जबकि अभी 28वां राज्य है। देखिए क्या है, 28 राज्य अभी वर्तमान में, और जो है सो 9 टेरिटरी है, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में
में बनाया गया है। तो कौन सा राज्य बनाया गया है? तो बी नंबर तेलंगाना उस समय बनाया गया था। देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया गया है किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए अगला देखते हैं। 36 नंबर, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को देश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। कौन सा? 29वां। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। आइए 37 वाला देखते हैं। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम कब बना था? तो ये ए नंबर 1975 में बना था सिक्किम। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो कब किया गया? 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे। 38 नंबर से किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो बी नंबर 1967 में दिया गया था। तो क्या है? 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था। यह संपूर्ण देश में करवाया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ देखते हैं क्या है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण आज हम लोग जो है सो इसको यहीं रोकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू आपके महत्वपूर्ण जो है सो टाइम दिए हैं, इसीलिए थैंक्स। तो आशा करते हैं आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।